नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं भाई आप सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी जबरदस्त चल रही होगी। तो आज यानी कि 19 मार्च 2026 को आपका ईएमआरएस द्वारा एडमिट कार्ड जो है रिलीज कर दिया गया है। उस एडमिट कार्ड में कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है, अति आवश्यक है। तो उसी को बताने के लिए मैं आपके सामने आपके समक्ष प्रस्तुत हूं भैया। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग कि नेस्ट ने यानी कि नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स यानी कि ईएमआरएस 2025-26 का जो एडमिट कार्ड है टीयर 2 का, ईएमआरएस 25-26, ठीक है, वो टीयर 2 का जो एडमिट कार्ड है रिलीज कर दिया है और उसका एग्जाम आपका 22 मार्च 2026 को तय हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, मैं बात कर रहा हूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो ईएमआरएस का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो ये एक बच्चे ने मुझे अपना एडमिट कार्ड भेजा है और इसी के मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें आपको करनी है और क्या क्या चीजें आपको नहीं करनी है। तो ये वीडियो भैया एंड तक देख लेना। सबसे पहले देखते हैं भैया, ये देख सकते हैं ये बच्चा, और यहाँ पे जो एग्जाम है वो 22 मार्च 2026 को मॉर्निंग का शेड्यूल है भैया। फिजिकल एजुकेशन के जितने भी साथी हैं वो मॉर्निंग में भैया उनका एग्जाम जो है तय हुआ है 9 से 12 बजे की शिफ्ट में। तो ध्यान रखना, 9 बजे से अगर आपका एग्जाम स्टार्ट है तो एग्जामिनर या फिर यूं कह सकते हो कि आपको 9 बजे से एग्जाम सेंटर 9 बजे से पहले पहुंचना है, यानी कि लगभग 1 से 2 घंटे आप पहले पहुंच जाना भैया, विदाउट एनी डिले। कुछ भी ऐसा मत सोचना कि अभी तो बहुत टाइम बचा है, अभी तो पहुंच जाएंगे, पास में ही है, घर के पास में है। बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। 9 बजे एग्जैक्ट गेट बंद हो जाएगा तो हो जाएगा और आपकी 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत बर्बाद चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपने एडमिट कार्ड को देख के एड्रेस चेक करके कि भैया कहाँ पड़ा है, कौन से सेंटर में पड़ा है, एग्जाम सेंटर में पड़ा है, ये सारी चीजें देख के आपको देख लेना है कि आपके घर से कितनी दूर है सेंटर, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने घर से निकलना भैया। फिर बात करते हैं भैया कुछ इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस की जो नेस्ट द्वारा दी गई हैं। ये चीजें आपको फॉलो करनी है, क्या क्या चीजें आपको नहीं फॉलो करनी है भैया मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैंडिडेट मस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस मेंशन इन दिस एडमिट कार्ड। जो जो इस एडमिट कार्ड में लिखी हुई है वो सारी चीजें फॉलो करनी है जरूरी। ये कह रहा है भैया एटलीस्ट 120 मिनट पहले पहुंच जाना है, यानी कि अगर आपका एग्जाम जो है 9 बजे स्टार्ट है तो आपको पहुंच जाना है भैया 7 बजे, और अगर आपका एग्जाम 2:30 बजे से स्टार्ट है तो भैया आपको पहुंच जाना है कितने बजे, 1:30 बजे या 12:30 बजे पहुंच जाना। बिल्कुल भी गलती मत करना डिले करने की, क्योंकि कई बार मैंने एग्जाम सेंटर्स पे ऐसे जाके देखा है कि बच्चे भागे भागे आ रहे होते हैं और एंड टाइम पे बिल्कुल 1 मिनट पहले ही गेट बंद हुआ होता है और फिर लास्ट में उनकी एंट्री नहीं होती। तो ये गलती मत करना, क्योंकि इसमें पहला ही पॉइंट ये दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है भैया कि अपना खुद का ब्लैक और बॉल पेन लेके जाना, ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, जेल से लिखने की गलती मत करना, ब्लैक और ब्लू, ठीक है। तीसरा है भैया अपनी वैलिड आईडी, कोई भी आईडी चलेगी, चाहे वो आधार कार्ड हो, चाहे वो वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, ओरिजिनल लेके जानी है। ध्यान रखना फोटोकॉपी मत लेके चलना, ओरिजिनल लेके चलना, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं नो कैंडिडेट शैल लीव द एग्जाम हॉल। कोई भी पहले विदाउट अटेंडेंस शीट को फिल करे एग्जाम हॉल से मत निकलना, क्योंकि ये आपका एग्जाम इनवैलिड करवा सकता है, ठीक है। और बाकी चीजों में क्या क्या चीज लिखी हुई है भैया, ये कह रहा है यू विल बी गिवन एन एमसीक्यू टेस्ट बुकलेट विद ओएमआर शीट। आपको एक टेस्ट बुकलेट दी जाएगी जिसमें आपकी ओएमआर शीट होगी, क्योंकि ईएमआरएस में आपके 40 तो एमसीक्यू है और 60 नंबर के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 15 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ये कह रहा है कि भैया आपको एमसीक्यू टेस्ट बुकलेट दी जाएगी ओएमआर शीट के साथ, और उसमें ही इंक्लूड होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ठीक है। एक बुकलेट दे दी जाएगी आपको, उसमें आपकी एमसीक्यू की बुकलेट भी होगी, ओएमआर शीट भी होगी, और साथ में आपकी डिस्क्रिप्टिव जिसमें आप जो लिखने वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करोगे, ठीक है। तो उसके साथ ही डिटैचेबल रहेगी वो, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल से निकलोगे तो आप क्वेश्चन पेपर अपने साथ लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये कह रहा था कंबाइंड ड्यूरेशन ऑफ आंसर एंड एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन इज 3 घंटे। तो 3 घंटे का समय मिलेगा आपको। एक बुकलेट दी जाएगी जिसमें ओएमआर शीट रहेगी, क्वेश्चन पेपर रहेगा, और साथ में आंसर शीट भी रहेगी जिसमें आप आंसर लिखोगे, ठीक है। फिर कह रहा है भैया ओएमआर शीट
आंसर दी जाएगी भैया, उस पे सर्कल भैया सही से मार्क करना, कोई भी आधा अधूरा सर्कल मत छोड़ देना, जैसे ऐसे आधा अधूरा सर्कल मत छोड़ देना क्योंकि ये चेक नहीं होगा। उसके अलावा 1 मार्क्स जो है वो सही आंसर के, सही एमसीक्यू के दिए जाएंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है भैया। बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है। इसके अलावा क्या बोल रहा है, द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट विल हैव स्पेस। ये कह रहा है जो आपको बुकलेट दी जाएगी ना, उसमें ही क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन के नीचे आपको स्पेस दिया जाएगा, उसी स्पेस के अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर लिखना है। अगर अपना आंसर किसी और पेज पे लिख दोगे ना आप, किसी और क्वेश्चन के उस पे, तो वो इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, इनवैलिड हो जाएगा वो। द क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट विल हैव स्पेस बिलो ईच क्वेश्चन टू राइट इट आंसर्स। द आंसर ऑफ कंसर्न्ड क्वेश्चन शुड बी रिटन ओनली इन स्पेसिफिक स्पेस। जो स्पेस दिया है उसी के अंदर आपको लिखना है, उससे बाहर आपको आंसर राइटिंग नहीं करनी है भैया। ठीक है, और ये कह रहा है इन केस ऑफ टीजीटी पीजीटी लैंग्वेज सब्जेक्ट, भैया ये सीधा सीधा इसने बोल दिया है कि अगर आप इंग्लिश में शुरू करो तो आप पूरा ही इंग्लिश में करना, अगर आप हिंदी में शुरू करो तो भी आप पूरा ही हिंदी में कंटिन्यू करना, बायलिंगुअल लैंग्वेज यूज मत करना या इंग्लिश लैंग्वेज यूज मत करना। इसने साफ अपने एडमिट कार्ड पे मना कर दिया है। फिर कह रहा है भैया एग्जाम आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्जाम यू शुड हैंड ओवर द OMR शीट एंड क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट टू इन्विजिलेटर। एग्जाम रूम में जो भी आपका इन्विजिलेटर होगा अपना एग्जाम करने के बाद उसको हैंड ओवर करनी है। उसके बाद यू अलाउड टू कैरी विद द MCQ टेस्ट बुकलेट। फिर आपको MCQ की जो टेस्ट बुकलेट है या जो क्वेश्चन बुकलेट है वो आपको डिटैच करके आपको दे दी जाएगी और वो अपना आंसर शीट रख लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये सारी चीजें आपको करनी है। और आपको क्या क्या चीज नहीं करनी है उस पर बात कर लेते हैं। ये तो क्लियर है भैया, आपको क्या क्या लेके जाना है। कैंडिडेट मस्ट कैरी, अपना एडमिट कार्ड निकाल लेना भैया, कोई भी 1 फोटो ID प्रूफ, एक ID प्रूफ जिसमें आपकी विजिबल फोटो हो, विजिबल सिग्नेचर हो भैया। एडमिट कार्ड भी सही से निकालना, विजिबल हो सारी चीजें। ठीक है, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID कार्ड हो। उसके अलावा ब्लू बॉल पेन, साफ मेंशन है, बॉल पॉइंट पेन यूज करना। ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल भी आप लेके जा सकते हो। क्या क्या चीज अलाउड नहीं है भैया, बहुत सारे बच्चे ईयरिंग पहन के चले जाते हैं या गर्ल्स जो है मोस्टली ऑर्नामेंट्स पहन के जाती हैं, तो भैया वो अपने घर में ही उतार के पहले जाना, फिर आपको अलाउ किया जाएगा। कोई भी मेटलिक आइटम हो गई, बुक हो गई, नोट्स, बिट्स ऑफ पेपर, चिट्स, ज्योमेट्री पेंसिल बॉक्स भी अलाउड नहीं है, अपने हाथ में ही कैरी कर लेना। ठीक है, कोई भी गोल्ड और आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स, प्लास्टिक पाउच भी अलाउड नहीं है, पेंसिल पाउच भी अलाउड नहीं है, पेंसिल भी अलाउड नहीं है, स्केल भी अलाउड नहीं है भैया, लॉग टेबल, राइटिंग पैड, इरेजर, व्हाइटनर, कार्डबोर्ड, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वॉच, रिस्ट वॉच, वॉलेट भी अलाउड नहीं है, चश्मा, गोगल्स, आर्टिफिशियल गॉगल्स, हैंडबैग, मोबाइल फोन, ईयरफोन, कोई भी ये कह रहा है भैया। अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे पेपर कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाए। अपने हाथ में एक बॉल पेन लेना है आपको ब्लू और एक ब्लैक पेन लेना है बस, उसके अलावा स्केल, पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स सब चीज मना है। ठीक है, क्लियर है भैया, क्लियर है। बढ़े आगे, ये देख लेते हैं भैया, ये तो बाकी चीज क्लियर है ना। तो भैया ये अल्टीमेटली आपको क्या क्या करना है, अपना एक वैलिड ID प्रूफ ले जाना जिसमें आपकी फोटो और सिग्नेचर विजिबल हो, एडमिट कार्ड प्रिंट आउट कर लेना, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक बॉल पेन, ये सारी चीजें अपने साथ कैरी कर लेना। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ ले जाने की जरूरत नहीं है। टाइम से पहुंच जाना, अगर आपका 9 बजे का एग्जाम है तो भैया 7 बजे पहुंच जाना, अपना 1 घंटा रिवीजन बैठ के आराम से तसल्ली से कर लोगे, सेंटर के बाहर तो कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, बाकी जितना भी टाइम बचेगा आपको तो उसमें आपकी रिवीजन जो है बहुत ही बेहतर तरीके से और स्मूथली तरीके से हो जाएगी, पहले पहुंचने में नुकसान नहीं होगा कुछ भी। और जहां भी आपका सेंटर पड़ा है भैया कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। मिलते हैं आपसे किसी एक सेंटर में, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखेंगे। फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, ध्यान रखेंगे भाई।